हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन का है। यानी कल की क्लास में भी हमने किसका टॉपिक पढ़ा था? हमने नरेशन का टॉपिक पढ़ा था और उससे पहले हमने एक्टिव एंड पैसिव इसकी क्लास को खत्म किया है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि नरेशन के अंदर जो सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज करते हैं उसके अंदर कैसे करते हैं, कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उन सब का हम डिस्क्रिप्शन से अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में क्या है कि एग्जाम में आंसर करने की अप्रोच क्या है। मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जब इंटरचेंज करते हैं तो उसकी एक अप्रोच होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को क्या होता है, हल करना होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब एग्जाम में हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज करने को यदि बोला जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट है हमारी कि सबसे हम पहले हम टेंस पर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कौन सा टेंस इस सेंटेंस के अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेंस पर देखेंगे। यदि चारों ऑप्शन के अंदर टेंस से हमारा क्वेश्चन का यदि आंसर आ गया है तो आगे बढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद यदि टेंस से पता ना चले तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस संबंधी वर्ड्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब यदि सेंटेंस के अंदर क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा या प्लेस या डिस्टेंस यानी दूरी दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। उसके बाद हम किस पे ध्यान देंगे? प्रोनाउंस पर ध्यान देंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, जैसे हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप मिलते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें क्या पढ़ना होगा, हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा सबसे पहले। उसके बाद हमें ऑप्शन देखनी होगी। ऑप्शन में सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना होगा? टेंस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें टाइम, प्लेस और डिस्टेंस पर ध्यान देना होगा यदि उन पे शब्द दिए हैं। और उसके बाद हमें प्रोनाउंस पर ध्यान देना होगा। यदि प्रोनाउंस का यूज हुआ मिलता है उस पर ध्यान देंगे, उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर स्टेप में क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ कोमाज, मतलब कोमा को हटाएंगे। और उसके बाद क्या चेंज करेंगे? जैसे यदि दैट का प्रयोग करना है तो दैट का करेंगे, क्वेश्चन वाक्य है तो क्या करेंगे? इफ का प्रयोग या बेहतर का प्रयोग। और कभी कभी हमें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर टू का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद स्टेप 5 में क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिर किस पे ध्यान देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब पे। और ये जो हमारी पांचों जो स्टेप है उसको हल करने के बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेंस को देखते ही उसका क्या है, क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी ये नहीं निकलता है। तो देखिए हमारा एक सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि राम सेड टू मी आई एम स्लीपिंग। तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे एम आया हुआ है। आगे वाले में यदि वॉज के कोई ऑप्शन दिए हुए तो उस पर ध्यान देंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट में इंटरचेंज हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो राम टोल्ड मी, दैट का दैट प्रयोग हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या कर देंगे? दैट का प्रयोग। अब ये जो आई है, मैंने बताया था आई फर्स्ट पर्सन होता है तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब रिपोर्टेड क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो राम का क्या हो जाएगा? प्रोनाउन ही हो जाएगा। और एम का क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के हेल्पिंग वर्ब में वॉज यूज हो जाएगा। यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो वर आ जाता। ठीक है, और स्लीपिंग का स्लीपिंग हो जाएगा। यहाँ पे कोई वर्ब वाला सिस्टम नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सेम टू सेम ही आ जाएगा। वो पेश वो इसमें होता है। क्या पढ़ेंगे? जो स्टेप फर्स्ट थी जिसके अंदर क्या था, टेंस कंट्रोल था, वो कैसे होता है, मतलब उसके अंदर कैसे हमें टेंस को कंट्रोल किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में हम टेंस कंट्रोल करते हैं, कौन सी सिचुएशन में हम टेंस को चेंज करते हैं, कौन सी में नहीं करते, वो सभी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे बाहर वाले का मतलब क्या है, जो रिपोर्टेड क्लोज होता है उसके अंदर जो लिखा होता है, जैसे राम सेड टू मी, तो वहां पे क्या है, टेंस चेंज नहीं होगा, ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, बाहर वाले भाग में नेवर टेंस चेंज, कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है कि अंदर वाला यदि टेंस चेंज होता है तो केवल अंदर वाले भाग में होगा। देखो जो बाहर वाला भाग होता है, जैसे ये सेंटेंस है, यहाँ पे देखो जैसे ये है राम सेड टू मी, ये इसमें यदि कोई टेंस दिया हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा, चाहे प्रेजेंट दिया हो चाहे पास्ट दिया हो। यदि प्रेजेंट दिया तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में रह जाएगा, पास्ट दिया तो पास्ट का पास्ट में रह जाएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अंदर वाले भाग में कब चेंज होगा? अंदर वाले भाग में जब चेंज होगा जब बाहर वाले में पास्ट टेंस दिया होगा। ठीक है, जब क्या होगा, टेंस चेंज होगा अंदर वाला। ठीक है,
चेंज होगा, अंदर वाला टेंस क्या है, चेंज होगा। यदि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया होगा, क्या यहाँ पे यदि प्रेजेंट टेंस दिया होगा तो नो चेंज होगा अंदर वाला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला कब चेंज होता है, जब यहाँ पे पास्ट टेंस दिया होता है तब चेंज होता है। यहाँ पे यदि प्रेजेंट टेंस दिया होता है तो अंदर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी सेम का सेम आ जाता है। जैसे आपको बता देती हूँ कि अंदर टेंस चेंज नहीं होते, यदि इसमें पास्ट होता है तभी चेंज होते हैं। और जैसे मैं बता देती हूँ कि यदि प्रेजेंट टेंस दिया होता है अंदर वाले में तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, और पास्ट दिया होता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये एक मैंने सीरीज बता दी है ऐसे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़े, मतलब अपवाद पढ़ते हैं। ठीक है, कि यूनिवर्सल ट्रूथ दी होगी, यदि अंदर वाले भाग में यूनिवर्सल ट्रूथ दी होगी। यूनिवर्सल हमारा क्या होता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका मतलब ये कि सूर्य है जो पूर्व में उगता है, तो ये सत्य बात है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो इसको हम किस में लिखेंगे, यदि अंदर वाले यदि पार्ट में आया होगा तो वहां पे टेंस चेंज नहीं होगी, क्योंकि सूर्य आज भी उगता है, पास्ट में भी उगता था और फ्यूचर में भी उगता रहेगा। ठीक है, तो इस बात को हम नकार नहीं सकते। ये किसके अंदर आती है, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आती है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जब आ जाएगी तो वहां पे टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, मतलब कब नहीं, यदि इधर वाले भाग में पास्ट दिया हो जाए, यदि अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां पे इंटरचेंज नहीं होगा टेंस का। ठीक है, सेम टू सेम आ जाएगा। आगे देखिए, कंडीशनल सेंटेंस, यदि कंडीशनल सेंटेंस का C2 और C3 भाग, यदि आपने मेरी कंडीशनल सेंटेंसेस जो मैंने पढ़ा रखे हैं उसका यदि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज करके आप पढ़ लीजिए, वो मैंने सभी समझा रखे हैं आपको। ठीक है, तो देखो कंडीशनल सेंटेंस में क्या है कि जो C2 और C3 वाला पार्ट है तो वहां पे कोई टेंस चेंज नहीं हो। यदि फर्स्ट C1 वाला पार्ट आता है जिसके अंदर प्रेजेंट टेंस दी होती है और इधर पर फ्यूचर सिंपल टेंस दी होती है, वहां पे क्या है, इंटरचेंज होता है। अदरवाइज C2 और C3 में टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि खुद ही पास्ट में दी होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे देखिए, वहन वाले जो पास्ट टेंस दी होते हैं वहां पे भी क्या होता है, नो टेंस चेंज। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि वहन और वहिल वाले जो पास्ट टेंस में दी होते हैं वहां पे क्या होता है, नो टेंस चेंज, वहां पे कोई टेंस चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं। दिया हुआ है कि राम सेड टू मी आई वाज स्लीपिंग, तो राम टोल्ड मी, आई ये इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ जाएगा, और ही देखो वॉज है, मैंने क्या बताया था कि पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो वॉज को हेड में चेंज कर देंगे, हेड बीन में और स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है कि जब टाइम प्लेस डिफरेंस वाले जो वर्ड्स दिए होते हैं उनका इंटरचेंज कैसे होता है। जैसे हम पहले क्या पढ़ा है, टेंस कंट्रोल पढ़ा है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइम प्लेस चेंज वाले सेंटेंस दिए होते हैं डिफरेंस वाले। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जब बाहर वाले भाग में जब नेवर, टाइम, प्लेस, डिफरेंट वाले वर्ड्स में जब मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वर्ड दिए होते हैं तो इसमें चेंज नहीं होता है, जब ये अंदर वाले भाग में दिए होते हैं ना तब ही इनका चेंज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे कि जब प्रेजेंट में क्या है, कोई विचार दिया होता है जैसे टाइम प्लेस वाले में, तो इसके अंदर यदि दिस दिया होता है तो वो दूर वाले विचार में चेंज हो जाता है, दैट में हो जाता है, दीज होता है वो दोज में हो जाता है, और हियर होता है वो देयर में हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये दा और दा ये क्यों लिख रखा है, ये दैट की वीक फॉर्म है और ये दोज की क्या है, वीक फॉर्म है, मतलब हम दा भी यूज कर सकते हैं, अक्सर बहुत बार यूज होता है इसका। ठीक है, जैसे आगे देखिए कि दिस मंथ और ईयर का क्या हो जाएगा, डेट मंथ या ईयर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, अब ये देखो क्या है कि दिस मंथ और दिस ईयर, इसको चेंज किस में करते हैं, दैट मंथ दैट ईयर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे दैट को मैंने क्या बताया कि वीक फॉर्म दा होती है और दोज की भी दा होती है, लेकिन ये दो दा फॉर्म होती है ना, ये क्या है यहाँ पे हम नहीं ऐड कर सकते कि दा मंथ दा ईयर, ये यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती। ये तो कब यूज होती है, ये जब सिंगल दैट दिया होता है तो हम वहां पे दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब जब प्रेजेंट में यदि सेंटेंस के अंदर जब आगे वाला जो बाहर वाला पार्ट है, यानी जो बाहर वाला पार्ट है उसके अंदर पास्ट टेंस दिया होता है और अंदर वाले यदि पार्ट के अंदर हमें चेंज करना पड़ता है, तो यदि वहां पे नाउ दिया होता है तो देन हो जाता है, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है, टू नाइट का क्या हो जाता है, दैट नाइट हो जाता है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं यदि सेंटेंस में आए हुए होते हैं, तो टाइम क्लोज और डिस्टेंस वाले। ठीक है, अब आगे हम कुछ मतलब क्या हेडवर्ब दी होती है उनको हम इंटरचेंज कैसे करते हैं। जैसे यदि पास्ट वाली क्या दी होती है, यस्टरडे दिया होता है तो उसका किसमें चेंज होता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर यदि दिया होता है तो किसमें चेंज हो जाता है, तो द प्रीवियस नाइट,
द प्रीवियस वीक और द प्रीवियस ईयर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और देखो इसको हम एक चेंज और भी कर सकते हैं, द वीक बिफोर, द नाइट बिफोर, इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको लास्ट नाइट को और वीक को, ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं बिफोर यूज करके। अब आगे देखिए, हम फ्यूचर का जब हमें दिया होता है ड्रॉप तो उसके अंदर क्या होता है, टुमारो दिया होता है, तो इसको हम द नेक्स्ट डे में चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि नेक्स्ट नाइट दी होती है, नेक्स्ट वीक दिया होता है, नेक्स्ट मंथ दिया होता है और नेक्स्ट ईयर दिया होता है, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग नाइट, और वीक को हम किस में जाते हैं, द फॉलोइंग वीक में, और मंथ को द फॉलोइंग मंथ में, और जो ईयर है उसको क्या है, द फॉलोइंग ईयर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है, बस याद रखने पड़ेंगे इसको, ठीक है। और एक और है जो 10 दिया होता है, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, 100 में चेंज कर देते हैं। और यदि आपको ऐसे याद नहीं रहेगा तो आप संख्या के अकॉर्डिंग याद रख लो, ये क्या है 10 है और ये 100 है, तो 10 को हम 100 में इंटरचेंज कर देते हैं, ये ध्यान रखना, एक्टिव से पेशिव करते हैं। देखो आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि यहीं पे हम क्लास को विराम देते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण मुझे अब पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो मैं और कल पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।